नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट वाइट हेयर इनटू ब्लैक हेयर्स। तो इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक्सक्लूसिवली हेयर लॉस से रिलेटेड ही वीडियोस अपने चैनल पर डालता हूँ, बाकी और कोई भी वीडियोस आपको नहीं दिखेगी। तो हेयर लॉस से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को हिट कर सकते हो। कोई कंपल्शन नहीं है, पर आपने सब्सक्राइब किया तो नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट वाइट हेयर्स इनटू ग्रे हेयर्स। अब दोस्तों, एक बात आपको ध्यान में लेना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को जब भी आप लाइफ में फिक्स करोगे, उस चीज़ को फिक्स करने से पहले आपको उसका कॉज पता होना चाहिए। अगर आपको उसका कॉज पता है तो आधा काम वहीं पे हो गया। कॉज पता होने के बाद हम क्योर भी उसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वो रीजन है जिसकी वजह से हमारे वाइट हेयर हो सकते हैं या फिर होने के चांसेस है। तो उसमें सबसे पहला रीज़न आता है फास्ट फूड। जैसे कि आपको पता है कि ये जो भी लिस्ट मैंने रीज़न की है कुछ, ये बहुत ही फेमस रीज़न है। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, 30 40 50 60 पूरी लिस्ट बढ़ती रहेगी, बट मैंने जो मोर डिमांडिंग रीजन है उन्हीं को कवर कर रहा हूँ मैं। और इन डिमांडिंग रीजन में भी कुछ ऐसे रीजन है जिसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा देना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि देखो, यहाँ पे फास्ट फूड, सबको पता है कि अगर आप फास्ट फूड खाओगे तो आपकी बॉडी के ऊपर एडवर्स साइड इफेक्ट पड़े। फास्ट फूड में होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फिर प्रिजर्वेटिव्स, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद आपकी हेयर फॉलिकल को शॉक पहुंचता है, और हेयर फॉलिकल को शॉक होने के बाद आपके हेयर वाइट हो सकते हैं। इसलिए फास्ट फूड को अवॉइड करना। फिर उसके बाद आता है तो लैक ऑफ स्लीप। तो लैक ऑफ स्लीप, इसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो आपको सही से सोना चाहिए। यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड शैम्पू, तो शैम्पू वगैरह आपको ज़्यादा केमिकल्स वाली यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका हेयर का जो फॉलिकल है वो डैमेज होगा, और डैमेज होने के बाद आपके हेयर्स वाइट हो सकते हैं। फिर एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, स्टाइल की वजह से जो हम हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं उस हीट की वजह से हेयर डैमेज हो सकते हैं, और हेयर डैमेज होना मतलब वाइट होने के चांसेस बढ़ना। फिर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स, इन सबको कंट्रोल करना है। ये तो हो गए तुम्हारे नॉर्मल रीज़न जो आप अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे रीजन है जो डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिमांडिंग है। इन सब की वजह से भी हेयर वाइट होते हैं, लेकिन इन सब की वजह से इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। अगर हेयर वाइट भी होते हैं तो बहुत जल्दी सही भी हो जाएंगे। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जब अगर वो रीजन आप फॉलो नहीं करते हो प्रॉपरली, तो एक बार आपकी हेयर अगर वाइट हो जाए तो फिर से ब्लैक होना बहुत ही मुश्किल है। उसमें सबसे पहला आता है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है दोस्तों। जीन्स मतलब एक प्रोग्राम ही समझो। प्रोग्राम जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम रहता है तुम्हारी बॉडी का, कि एक्चुअली तुम्हारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, तुम्हारी हेयर का साइकिल कैसा चलना चाहिए, तुम्हारी हेयर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तुम्हारी हेयर का कलर कैसा होना चाहिए, ये सारे जेनेटिकली प्री डिफाइंड है। जैसे तुम्हारी फैमिलीज में अगर ग्रैंडफादर और या फिर तुम्हारे फादर्स के हेयर्स अगर 35 या 40 की साल में अगर वाइट हो गए होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके भी हेयर्स वैसे ही वाइट होंगे। इसका कारण यही है कि जीन्स, आपके जो जीन्स है वो आपको मिले हैं आपको फादर और मदर की तरफ से। तो आपके जीन्स में वैसे ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड है कि 35 की 40 की उम्र जब आपकी होगी तब आपके भी हेयर्स वाइट होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपकी फैमिली में वैसी हिस्ट्री पाई जाती है। तो जेनेटिक्स को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जेनेटिक्स के बाद सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न जो आता है हेयर फॉल का, वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से तुम्हारी हेयर्स वाइट हो सकते हैं। अब स्ट्रेस, जब भी आप कोई मेंटल स्ट्रेस लेते हो अपनी लाइफ में, तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी का कार्टिसोल लेवल बढ़ता है। कार्टिसोल एक हार्मोन है जो जब भी आप लाइफ में स्ट्रेस लोगे तुम्हारी बॉडी एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं कार्टिसोल। और जब भी आप अपनी लाइफ में हैप्पी होगे तब तुम्हारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। जब भी आप स्ट्रेस लेते हो कार्टिसोल की लेवल बढ़ जाती है और सेरोटोनिन की लेवल कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, दो हार्मोन्स के बीच में इम्बैलेंस होना। और जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तब हेयर फॉलिकल्स को शॉक पहुंचता है और आपके हेयर्स वाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद आता है, स्ट्रेस के बाद आता है और एक रीज़न है, उसमें आता है विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी। ये सबसे ज़्यादा अगर एंटायर पॉपुलेशन में 80 to 90% लोग इसकी वजह से प्रभावित है, विटामिन और मिनरल की डिफिशियंसी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अच्छे हेयर रखने के लिए या फिर हेयर का टेक्सचर रखने के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो विटामिन हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है। मिनरल्स में भी आते हैं, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है।
तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आपके बालों को ज़रूरतमंद है उसका टेक्सचर रखने के लिए। तो ये भी एक प्रोमिनेंट रीज़न है विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी, जिसकी वजह से आपके बाल वाइट हो सकते हैं। अब ये तो हुई रीजंस की लिस्ट। अब रीजंस के बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट। कौन सी ट्रीटमेंट हमें लेनी चाहिए एक्चुअली हेयर्स जब हमारे वाइट होते हैं तब। देखो दोस्तों, हेयर को वाइट से कम्प्लीटली ब्लैक करना थोड़ा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, थोड़ा ट्रिकी है। लेकिन देखो, वीडियो बनाने के तौर पे मैं कुछ ऐसे भी वीडियोस बना सकता हूँ, जैसे कि ऑनियन जूस लिया, उसमें अंदर पेस्ट डाल दी और बालों को लगा लो और आपके हेयर्स 7 दिन बाद ब्लैक हो जाएंगे। आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, उसके ऊपर मिलियंस और मिलियंस व्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत ही सस्ता नशा है और बहुत ही सस्ते तरीके से बनाया है, इसलिए लोगों को लगता है कि इफेक्टिव है, लेकिन ऐसा कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, बालों से रिलेटेड, बालों से क्या, कोई भी ऑर्गन से रिलेटेड, हर एक तुम्हारी ऑर्गन का मेंटेनेंस 95% अंदर से होता है। सिर्फ 5% आप बाहर से कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए कोई भी हेयर ऑयल या फिर कोई है फेस पैक तुम्हारे बालों को काला नहीं कर सकता। इतनी बात आप ध्यान में, इतनी बात अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से तौर तरीके हैं जिसकी वजह से हम अपने बालों को या फिर अपने हेयर्स को फिर से ब्लैक कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको अपने डाइट में लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके बाल फिर से ब्लैक हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रोटीन में एक केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और केराटिन की वजह से ही आपके बाल बनते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा केराटिन आपकी बॉडी में होगा उतने जल्दी जल्दी आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ होगी। क्योंकि अगर हेयर बढ़ेंगे ही नहीं तो उसका ब्लैक होने का सवाल ही नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले तो आपके बाल बढ़ने चाहिए, क्योंकि बाल जैसे जैसे बढ़ेंगे तब उसका मेंटेनेंस होगा। इसलिए आपको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। अब प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अंडे हैं, अंडों से आपको प्रोटीन मिलता है, चिकन से मिलता है, वेजिटेरियन में पनीर है, मिल्क है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेनी है। सो प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट आपको लेना है। सेकंड चीज़ आती है, यू शुड इंक्लूड विटामिन सी। विटामिन सी आपको लेना ही है। क्यों लेना है? क्योंकि विटामिन सी जब भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है तब ये केराटिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। अब केराटिन क्या है? केराटिन मतलब मोर केराटिन तो मोर आपके बाल बढ़ेंगे। केराटिन यूज होता है बालों को फॉर्म करने के लिए, बालों को बनाने के लिए। लेकिन केराटिन बनता कब है? जब आपकी बॉडी में विटामिन सी इनफ अमाउंट में अवेलेबल होगा। विटामिन सी के प्रेजेंस में ही केराटिन से हेयर बनते हैं, इसलिए आपको विटामिन सी का भी इंटेक बढ़ाना चाहिए। अब विटामिन सी का इंटेक बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं तुम्हें बताता हूँ, आप आंवला जूस लो या फिर आप संतरे खाओ, नींबू ले सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट है और सबसे कम मात्रा में आपको अगर ज़्यादा विटामिन सी चाहिए तो आप आंवला, एक आंवला भी अगर खा लोगे तो आपको जितनी डेली रिक्वायरमेंट है उससे दुगना आपको विटामिन सी मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ है, उसमें आता है कॉपर। क्योंकि कॉपर डिफिशियंसी की वजह से आपका है आपके बाल वाइट हो सकते हैं, इसलिए आपको कॉपर रिच फूड आपको लेना पड़ेगा। अब कॉपर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कॉपर कॉपर जब भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है तो कॉपर से मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। अब मेलानिन क्या है? मेलानिन एक स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस है जिसकी वजह से आपकी बालों का कलर डिसाइड होता है। जितना ज़्यादा मेलानिन आपकी बॉडी में होगा उतने आपके हेयर डार्कर होंगे, और जितना कम मेलानिन होगा उतने आपके हेयर वाइट वाइट होते जाएंगे। इसलिए मेलानिन को इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी को कॉपर लगेगा, इसलिए कॉपर का इंटेक आपको करना चाहिए। कॉपर के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको तेल खानी है, कम से कम 2 चम्मच डेली। कोई भी ब्लैक तेल खा सकते हो या फिर वाइट तेल, उस तेल में इनफ अमाउंट ऑफ कॉपर होता है। फिर बाकी चीज़ें भी आप ले सकते हो, जैसे नॉनवेज में भी कॉपर रहता है बहुत सारा, लेकिन तिल में कम मात्रा में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए आप तिल का भी सेवन कर सकते हो। आगे एक चीज़ है, वो है इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ फैट्स। अब फैट क्यों? अब फैट सब लोगों को ऐसा लगता है कि फैट बॉडी के लिए बुरे है, लेकिन फैट बॉडी के लिए बुरे नहीं है। फैट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, स्पेशल चेन ऑफ फैटी एसिड, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्काल्प की तरफ बढ़ता है। और फैट तुम्हारी बॉडी में जितने अच्छे फैट आप लोगे उतना जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उसको बैलेंस करने के लिए फैट्स हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। जब भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी फैट यूज़ करती है उसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए आपको अच्छे फैट्स कंज्यूम करना ज़रूरी है। जैसे एग यॉल्क में फैट अच्छी मात्रा में रहता है। फिर सबसे बेस्ट सोर्स है पीनट बटर, भी आप ले सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फैट रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ले सकते हो। कुछ एडिशनल टिप्स भी मैं आपको देना चाहूँगा। इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप और भी जल्दी आपके वाइट हेयर्स को ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहली बात है स्काल्प मसाज। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपकी स्काल्फ को आप डेली मसाज करना चाहिए। अब मसाज कैसे करना है? आपको स्क्वीज करना है स्काल्फ अच्छे तरीके से, और स्काल्फ के ऊपर की जो चमड़ी है वो पूरी आपको हिलानी है। आपको हेयर नहीं नोचनी है, आपकी स्काल्फ की चमड़ी हिलनी चाहिए। स्काल्फ की चमड़ी जब हिलेगी
तब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा उस साइड। सेकंड चीज़ आप कर सकते हो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेड स्टैंड। हेड स्टैंड की वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड आपके हेयर फॉलिकल को मिलेगा, और जब भी आपके ब्लड में ये सारे जो मैंने विटामिन और मिनरल डिस्कस किए ये प्रेजेंट रहेंगे, तो आपके वाइट हेयर्स ब्लैक में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर आप नेक एक्सरसाइज कर सकते हो, नेक एक्सरसाइज की वजह से भी बालों को ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलता है। फिर आप जो भी हेयर ऑयल या फिर शैम्पू यूज़ करोगे वो नेचुरल होना चाहिए। अगर आपके पास नेचुरल नहीं है तो सिंपली आप आंवला लो, आंवला में आप थोड़ी शिकाकाई डालो और उससे आप बाल धो सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कोई शैम्पू को यूज़ करने की। आजकल पतंजलि के भी प्रोडक्ट बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने लगे, तो आप उन सब चीज़ों से बच के रहिए और नेचुरल हेयर ऑयल यूज़ करो, जैसे कि कोकोनट ऑयल हुआ। कोई भी मिनरल ऑयल मत यूज़ करना अपने बालों पे। एंड आई होप मैंने जो भी जानकारी दी वो आपको हेल्पफुल होगी आपके वाइट हेयर्स को फिर से ब्लैक बनाने के लिए। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो वो भी आप लिख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।